Hi everyone, this is Dr. Mohammad Soeb Rauf. I'm from Deoband. सेकेंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मिजाज के बारे में। मैं ये समझता था कि मिजाज में लोगों का कुछ ही लोगों का इंटरेस्ट होगा, मगर काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स आए, काफ़ी आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, लोग मिजाज को समझते हैं और लोग मिजाज को समझना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने उसको और जानने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उस पर मज़ीद वीडियो बनाने की दरख्वास्त भी की। तो मैं उन सभी लोगों का सबसे पहले जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने इस टॉपिक को समझा और इसको समझने की कोशिश की। कई मरतबा क्या होता है कि हम जब कोई वीडियो बनाते हैं, जैसे ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। गलतियां भी इंसान से होती हैं और हम भी स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं। अगर हमसे भी इसमें कोई कोताही या कोई गलती महसूस हो तो आप लोग भी उसको ज़रूर हमें टोकें या हमें बताएं, क्योंकि हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं। एक स्टूडेंट की तरह ही हम काम कर रहे हैं और हमेशा ज़िंदगी भर हम स्टूडेंट की तरह ही काम करेंगे। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा लेक्चरार हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत बड़ा यूनानी का ज्ञानी हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ। हम लोग हमेशा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखते हैं, और हमसे बड़े बड़े तुर्रम खां, हमसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लेवल के लोग हमसे बहुत अच्छे ओहदों पर मौजूद हैं, जो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम तो एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक शागिर्द की हैसियत से यूनानी के लिए हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। बहरहाल, मिजाज के ऊपर हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग अपने मिजाज को, कम से कम आम लोग, आवाम, जो यूनानी और आयुर्वेदिक को समझते हैं, जो यूनानी और आयुर्वेदिक को जानते हैं, चाहते हैं, उसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो मिजाज को समझें। अब कम से कम इतना हो जाए कि अपने मिजाज को समझें, कि खुद महसूस कर सकें कि मुझे क्या दवा लेनी चाहिए और क्या दवा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पर यूनानी में लोग कहते हैं कि यूनानी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनानी का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप अपनी दवा मिजाज के ख़िलाफ़ ले लें। मसलन, पहले भी हमने मिजाज की वीडियो में बताया कि अगर आपका मिजाज गर्म है और गर्म ही मिजाज की आप दवा इस्तेमाल कर लें, तो वो दवा बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नब्ज़ को हमने समझाने की कोशिश करी। किसी साहब ने कहा कि नब्ज़ इतना आसान नहीं है समझना। आसान नहीं है, लेकिन हम उसको आसान ज़बान में समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर आज हम मिजाज की 4 किस्में हैं, 4 किस्म के मिजाज हैं। उनमें से हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे सौदावी मिजाज के बारे में। 4 किस्म के मिजाज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ: सौदा, सफ़रा, दम और बलगम। तो इसमें सेकंड नंबर का जो मिजाज है वो है सौदावियत वाला मिजाज, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में सौदावियत मिजाज के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया था। तो सौदा के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर हम डिटेल्स बता देते हैं कि किन किन लोगों का मिजाज सौदावी होता है। सौदावी जो मिजाज है, दरअसल वो सर्द और खुश्क मिजाज है, जो मिट्टी वाला मिजाज है। एलिमेंट्स में अगर देखें हम, जो बेसिक एलिमेंट्स हमारे हैं, तो उसमें आग, हवा, पानी और मिट्टी है। उनमें से एक जो मिट्टी है, उसका जो मिजाज है वो सौदावी मिजाज है। सौदावी मिजाज का जो मरीज़ होता है वो अक्सर, आप उसकी पहचान उसकी शक्ल देखकर ही कर सकते हैं। मोस्टली ब्लैक कलर का होगा, सांवला, डार्क ब्राउन कलर उसकी स्किन का कलर होता है। बॉडी उसकी, मसल्स उसकी स्ट्रांग होती हैं, कमज़ोर नहीं होता। स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग मसल्स वाला इंसान होता है।
ब्लड वेसल्स उसकी प्रोमिनेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स जो हम इंजेक्शन लगाने में जिन नसों का इस्तेमाल करते हैं, वो नसें उसकी हमेशा अच्छी तरह दिखाई देती हैं। तो इसको बोलते हैं सौदावी मरीज़, सौदावी मिजाज का मरीज़। हर हर चीज़ का अपना अलग मिजाज होता है। मरीज़ का अलग मिजाज होगा, मर्ज़ का अलग मिजाज होगा, दवा का अलग मिजाज होगा। तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है। फिलहाल हम सौदावी इंसान कैसे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इस इंसान को नींद कम आती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सुस्त नहीं रहता है, एक्टिव बंदा होता है। जो इसका एक रेगुलर टाइम है उसको फिक्स रहेगा। हर चीज़ को ये अपने नाप तोल के करेगा। हर चीज़ में इसके कैलकुलेशंस परफेक्ट होंगे। इतने बजे मुझे यहाँ जाना है, इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे नहाना है, इतने बजे मुझे खाना खाना है। ये है सौदावी मिजाज के कैलकुलेशंस, ऐसे मरीज के कैलकुलेशंस। सौदावी मिजाज है तो जाहिर है बात है कि सौदावी मर्ज भी होंगे। इमोशंस की अगर बात करें, ये थोड़ा मूडी टाइप का बंदा होता है। कभी गुस्से में रहेगा, कभी बहुत अच्छे नेचर का रहेगा, खुश मिजाज रहेगा, कभी थोड़ा सा ये अजीब से बिहेव करेगा। ये है इसका मिजाज, जिसको हम मूडी बोलते हैं। कभी इसका किसी भी तरह का मिजाज इसका किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये है मूडी बिहेवियर, इसको बोला जाता है। तो मूडी बिहेवियर का बंदा ये रहता है। और अगर हम नब्ज की बात करें कि नब्ज इसकी कैसी चलती है, जैसे हम नब्ज पे हाथ रख के उसके मिजाज के बारे में पता करके बता देते हैं कि ये इस मिजाज का बंदा है। तो नब्ज इसकी स्लो चलती है, धीरे धीरे चलती है और शार्प चलती है। स्लो एंड शार्प इसकी नब्ज होती है। शार्प से आप ये समझे कि जैसे कोई स्पीड ब्रेकर है। ब्रेकर एक तो ऐसे आएगा जिसमें आप सॉफ्टली उतर जाएंगे, और एक ब्रेकर ऐसा आएगा जो वी शेप में होगा। तो अब हम जब इसकी नब्ज पकड़ेंगे तो वो हमें ऐसे वी शेप में महसूस होगी, जो ऊपर से यहाँ से टकराएगी, हमारी उंगलियों को जो टच करेगी वो ऐसे टक करके टकराएगी और फिर वापस गिरेगी। स्लो होगी मगर शार्प होगी। तो इसको बोलते हैं स्लो एंड शार्प नब्स। ये नब्स में हमारे जो यहाँ पर दवाखाना चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे क्लिनिक्स चलाने वाले लोग हैं, उनको ये मैं सलाह देता हूँ कभी भी कि हर मरीज की नब्ज आप ज़रूर टटोलें। नब्ज को समझने के बाद नब्ज को पकड़ने की कोशिश करें। बिना नब्ज को समझे आप चाहे 10 लाख मरीजों की नब्ज देख लो, आपको मर्ज कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब आप नब्ज को समझेंगे तभी आप मर्ज को समझ पाएंगे। तो नब्ज का मैंने बताया कि सौदावी जो मरीज है उसकी नब्ज स्लो होगी एंड शार्प होगी। तो स्लो एंड शार्प नब्ज होने से हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सौदावी मरीज है। अब सौदावी मरीज की जितनी डिजीज़ होती हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, वो हम एक लिस्ट बना लें अपने जहन में, और उसमें से 2-4 उस मरीज को बता दें कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो वो कहेगा कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये प्रॉब्लम मुझे है। तो ये है नब्बाजी। थोड़ा सा नब्बाजी का फन ये है। बहरहाल ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो गया। तो नब्ज को जो नब्ज देखने वाले लोग हैं वो इस तरीके से, इस तरह से पहचानते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ऐसे मरीज को किस किस्म की दवाएं फ़ायदा करती हैं, किस किस्म की दवाएं नुकसान। सर्द खुश्क मिजाज है, सर्द है, तो यहाँ पर हार मेडिसिन, जो गर्म मेडिसिन होंगी, वो तस्कीन एक्शन देंगी, सुकून वाला एक्शन देगी। और जो कोल्ड मेडिसिन होगी, जो ठंडी मेडिसिन होगी, जो बारिद मेडिसिन होगी, वो यहाँ पर तहरीक का काम करेगी। मिजाज सर्द और खुश्क है तो ठंडी दवा तहरीक का काम करेगी। और जो गर्म दवा होगी वो तस्कीन देने का काम करेगी। अगर किसी बंदे को सर्दी लग रही है
तो आप उसको कंबल उड़ाएंगे, कंबल वो ओढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगी? हरारत मिलेगी, तस्कीन मिलेगा, उससे सुकून मिलेगा उससे उसको। तो ये क्या हो गया उसके लिए? तस्कीन हो गया, सुकून हो गया। खुश्क मिजाज का मरीज़ है, सौदावी मरीज़ है, तो उसको गरम दवा दी जाती है, गरम तर दवा दी जाती है, कभी कभी गरम खुश्क दवा भी दी जाती है। मेन इसमें कैफियत फ़ाला जो है वो गरम है, तो कैफियत फ़ाला जो है वो सर्द है, तो उसमें गरम मिजाज की दवा यहाँ पर दी जाएगी। तो सौदावी मरीज़ को गरम मिजाज की दवाएं फ़ायदा करेंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारी मेडिसिन यूनानी में गरम है, गरम है, गरम है, ख़ास करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के केसेस में मोस्टली दवाएं 70-80% मेडिसिन जो हैं वो गरम होती हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सौदावी मरीज़ को गरम खुश्क या गरम तर दवाएं आसानी से दी जा सकती हैं, जैसे माजून शबाबावर, जैसे जवारिश जालिनूस, जैसे हब्बे अज़राक़ी, माजून अज़राक़ी, जवारिश ज़ंजबील, अरक गावज़बा, हब्बे तिनकार, हब्बे शिफा। तो जितने भी गरम मिजाज की दवाएं हैं, जवारिश कमूनी, जो लोग कहते हैं कि कमूनी किस मिजाज के मरीज़ को दी जानी चाहिए, कमूनी नुकसान भी देती है, कमूनी उतना ही फ़ायदा भी करती है। फ़ायदा उनको करेगी जो ठंडे मिजाज के लोग होंगे, जो सौदावी मिजाज के लोग होंगे, उनको कमूनी, जवारिश कमूनी फ़ायदा करेगी। तो जितने भी गर्म दवाओं की लिस्ट है वो यहाँ पर आप लिख करके उसको इस्तेमाल करा सकते हैं ऐसे मरीज़ को जो सौदावी मिजाज का मरीज़ है। तो ये एक मैंने आज आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सौदावी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने सौदावी अमराज के बारे में बात नहीं करी, सौदावी अमराज के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ये छोटा सा इसमें मेन अगर कंसेप्ट देखा जाए तो ये था कि उसको समझा कैसे जाए, उसको पहचाना कैसे जाए। इसमें से आप वीडियो में से छोटे क्लिप्स निकाल करके उसको भी देख सकते हैं सौदावी मिजाज को समझने के लिए। तो जितनी भी गर्म मिजाज की दवाएं हैं सौदावी मिजाज के मरीज़ को आसानी से इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। मैंने कुछ लिस्ट बताई है। माजून इस्पंद सोख्तनी, माजून आपका जवारिश ज़ंजबील, जवारिश कमूनी, माजून शबाबावर, जवारिश जालिनूस, माजून फ़लास्फ़ा, माजून अज़राक़ी, माजून ज़ोफ़ीन। जितने भी गर्म मिजाज के मरीज़ हैं जितने भी गर्म मिजाज की दवाएं हैं उनको यहाँ पर हम फिट कर सकते हैं और उनको परफेक्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जो भी अमराज है उनको परफेक्टली हम ठीक कर सकते हैं इन दवाओं के ज़रिए, ताकि जब हम उसके मिजाज को समझ लें। इसलिए मिजाज को समझना ज़रूरी होता है कि किस मिजाज को कहाँ पर कौन सी दवा हमें फिट बैठानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं समझ आ पाती, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे हम मिजाज के ऊपर और बात करेंगे और खुलेंगे और मैंने आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।